हर त्योहार का मतलब अलग होता है, हर रीति रिवाज का अलग मतलब होता है और हर छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं उनका अलग मतलब होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपके नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपने काम में व्यस्त हो चुकी हूँ क्योंकि आज पूजा है। छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, पूजा तो पूजा होती है, उसमें हमें टाइम देना पड़ता है क्योंकि यही दिन होते हैं हमें भगवान से जोड़े रखने के लिए। तो बस ये छोटे छोटे त्यौहार हैं और जैसे अभी आज बड़ा त्यौहार निकला है, दिवाली निकली है ना। और ये छोटे छोटे जो 5 दिन के त्यौहार होते हैं, गोवर्धन पूजा है, सोमवती अमावस्या है और भी आने वाले हैं त्यौहार। तो उन सभी को त्यौहार को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और दिवाली तो बहुत अच्छी तरीके से निकली है और आपकी कैसे निकली है, कैसा एंजॉय किया है, कैसा डेकोरेशन किया था आपने, तो वो मुझे सभी चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अभी अंदर की पूजा, तो मैं पूजा के बर्तन धो के आ गई हूँ और साथ साथ में बाहर की भी पूजा करूँगी। और सबसे पहले तो मैं अभी भगवान जी को नहला दी हूँ बाहर और तुलसी माता को भी नहला दी हूँ। और उसके बाद मैंने बनाई थी रंगोली, और जो सांचा आता है ना उसी से मैंने फटाफट से रंगोली बना दी थी। और हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम भी जाएगा, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने रंगोली बना दी थी क्योंकि रंगोली एक आज त्यौहार भी है और जो आपको आगे मिलेगा, ब्लॉग में मिलेगा। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा भी साल भर का एक त्यौहार होता है जो हम मनाते हैं। और बस अभी तो घर की मैं पूजा कर रही हूँ और सबसे पहले तो फूल चढ़ा देती हूँ। भगवान जी को नहला दिया है और सिंदूर लगा दिया है, तिलक लगा दिया है और फूलों से मैंने पूरा मंदिर को सजा दिए हैं। और फूल कभी कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से मंदिर को सजाया जाता है। और कभी कभी तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 ही फूल रहते हैं बड़े बड़े, तो एक एक फूल ही चढ़ा पाते हैं, मंदिर को नहीं सजा पाते हैं। तो यहाँ फूल चढ़ाने के बाद, मंदिर को सजाने के बाद धूप बत्ती दिखा रही हूँ। और जो मुझे रोज़ देखते हैं, जो मेरा व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमारे घर में छोटा सा हवन डेली होता है। और ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी पूजा की जो रीति रिवाज होते हैं वो मतलब लागू करना और उसको अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। और घर में छोटा सा हवन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। आप बड़ा हवन नहीं कर पाते हैं तो छोटा सा कपूर डाल के या बत्ती रख कर उसमें अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और हवन सामग्री उसमें डाल दीजिए और इतने में ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है। और कोशिश कीजिए कि आप घर में रोज छोटा सा हवन कीजिए जो जल्दी भी हो जाता है। और ये सब चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें माता रानी से, भगवान जी से जोड़े रखती है। तो देखिए यहाँ मंदिर की पूजा हो चुकी है और बाहर भोले बाबा और अपनी तुलसी माता को भी नहला धुलाकर हमने तैयार कर दिया है। और उसके बाद हम आ गए हैं किचन में क्योंकि अभी नाश्ता बनाने का टाइम है, सभी को नाश्ता देने का टाइम हो चुका है। और क्योंकि पूजा अभी जो है एक बाकी है, जो बड़ी पूजा होती है, साल भर की पूजा होती है, वो करना होती है। तो सबसे पहले सभी को नाश्ता पानी खिलाने के बाद ही हम पूजा कर पाते हैं क्योंकि फिर वो भूखे रहते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर पूजा करने में भी मन नहीं लगता है। ये है कि हम सभी को नाश्ता पानी देने के बाद फ्री होकर हम अपना पूजा कर सकते हैं। अब ये है कि हम मॉर्निंग में भी कर सकते थे, जैसे 7 बजे तक भी कर सकते थे। तो 7 बजे तक बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं क्योंकि खाना भी बनाना होता है। और क्योंकि ना जो हमारा भोजन बनता है चढ़ाने के लिए भगवान जी को, तो वो भी बनाना पड़ता है जो इतनी जल्दी नहीं बन पाता है।
तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बस यही है कि यहाँ बच्चे भी धो लेते हैं, तो उससे भी हम फ्री हो जाते हैं। बच्चे इतनी जल्दी सुबह नहा नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से हम 9-10 बजे तक ये पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी बन चुकी है कढ़ी, जो डाड़िन की कढ़ी बोलते हैं। बेसन के जो लच्छे बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, बेसन की डंडी बोल सकते हैं। जो बेसन की मैं आपको बना के दिखाऊंगी एक बार, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। कोई कोई पकौड़ी की बनाता है, पालक की बनाता है, आलू की बनाता है, टमाटर की बनाता है, बहुत सारी वैरायटी बनती है कढ़ी की। तो जो हमारे गांव में, हमारे साइड में यही कढ़ी बनती है और यही भोग लगता है। तो यहाँ मेरी कढ़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। तो पूजा की थाली मैं तैयार कर चुकी हूँ, और जो फूल और हवन सामग्री है वो सभी मैंने पहले रख लिया था। बस कढ़ी चावल बनाने का देर था, तो जो बन चुकी है। और मैं बच्चों को बुला ली हूँ कि अब आ जाओ पूजा करने के लिए। और बच्चे भी नहा धोकर बैठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो मैं बस इनको बता रही हूँ कि मतलब किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या हम महत्व रहता है पूजा का, और गोवर्धन क्यों कहा जाता है। क्योंकि गोबर के बने हुए रहते हैं और गोबर से ही इनका पूजन किया जाता है। जो साल भर का त्योहार होता है, जो घर में ही बनाया जाता है। और जैसे घर पर नहीं बनता है, नहीं बना पाते हैं, तो आप मतलब दूसरे के घर में भी पूजन किया जाता है। और जैसे घर पे बनाए ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और कॉलोनी की जैसे बनते हैं ना, तो आस पड़ोस वाले भी पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ दूध और दही और कढ़ी चावल से भोग लगाया गया है। पहले तो उनको फूलों से नहला दिया है, फिर सिंदूर कुमकुम लगा दिया है। और जैसे मैं बच्चों को बताते जा रही हूँ, वैसे बच्चे करते जा रहे हैं। और वैसे बच्चे तो पता है कि नहलाना धुलाना रहता है, कुमकुम लगाना होता है। फिर छोटी सी अग्यारी की जाती है, जो कंडे की उपले की बनती है। और दूध पिलाना होता है, क्योंकि गोवर्धन पूजा हुए है, तो उनको दूध तो पिलाना बनता है। तो यहाँ भोग लगाने के बाद फिर हम फेरी लगाते हैं। और फेरी लगाने वाला मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी जो स्पेस है ना, वो पूरी मतलब भर गई थी, इसकी वजह से नहीं बना पाई। और दिया हमने प्रज्वलित कर दिया है। और इस बार जैसे पिछले साल तो मम्मी ने करवा दी थी पूजा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से मैं पूजा करवा रही हूँ। बच्चों को बता रही हूँ कि इस तरीके से पूजा करो, और वैसे ही बच्चे करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन इसलिए बनाए जाते हैं कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उनका जो कुटुंब है, मतलब उनका जो परिवार है, उसके पहाड़ के नीचे, मतलब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया था। तो मतलब उनको सहारा दिया था उन्होंने बारिश से, और जो मुसीबत आई थी उससे बचाया था उन्होंने। और उनका जो परिवार है गोवर्धन जी के साथ में, उनके जो पूरा परिवार है वो भी हमने बनाया है। जैसे चूल्हा चौकी, और मतलब उनके पिताजी, माता और गांव, ये सभी बनाया गया है, छोटा छोटा सा बनाया गया है। और इसी तरीके से इनका पूजन किया जाता है। यहाँ थोड़ी सी भगवान जी की महत्ता बताई है, और क्यों बनाया जाता है वो भी बताया है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं किचन में फिर से आ गई हूँ, क्योंकि अब खाना खाने का भी टाइम हो गया है। और उससे पहले जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे अपना घर को क्लीन करना, और बच्चे इधर उधर सामान रख देते हैं, तो बीच बीच में करते रहना होता है। और उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बज गया था, तो फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि खाना तो पहले ही बन चुका था। तो रोटी बनाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे मतलब सबका खाना खाने का टाइम हो जाता है। कोई 1 बजे खाता है, कोई 2 बजे खाता है, उसके हिसाब से मतलब सबका टाइम अलग अलग है। और नाश्ता भी मतलब हैवी कर लिया था, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था सभी को खाना खाने में, तो 1 तो बज ही जाता है खाते खाते। फिर यहाँ मैं अपनी किचन को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन किया है, और सभी जो बर्तन हैं वो धो दिए हैं, क्योंकि अब त्योहार भी है, और उसमें क्या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़ता है, कुछ अलग से काम भी करना होता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, काम काज पूजा पाठ के अलावा हमें भी कुछ काम अलग से करना होता है। तो सोचते हैं कि छुट्टियां हैं तो उसका पूरा जो मज़ा है और पूरा जो यूज़ करना है वो हमें इसी दिन करना रहता है। और बहुत सारे काम होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आधे से ज़्यादा तो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिए हैं, और कुछ वीडियो बची हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर यह है कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को मैनेज कीजिएगा जिस तरीके से मैंने मैनेज किया है। क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और रिकॉर्डिंग करने के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, उसी के बाद आपके पास ये वीडियो जाएगी। और इसके बाद ये शाम हो चुकी है, तो शाम के टाइम पर रोज़ अभी कार्तिक मास चल रहे हैं, और शाम के टाइम पर जब दिया आरती होती है तो दीपदान किया जाता है। और जिसने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है कि मैंने किस तरीके से दीपदान किया है, कार्तिक माह में किस तरीके से करते हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी आरती का टाइम हो चुका है तो दिया बाती करने का है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे पहले वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या है पूरा जो नोटिफिकेशन है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तुरंत दिखे। तो बस आशा करती हूँ यही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो, और कुछ यूज़फुल लगता है तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने त्यौहार को मनाइए, एंजॉय कीजिए।